ताबीज जो लाल पीली बनाया था ठूस दिया मछली के मुंह में। बाद बूंद कर कहा जिसको ले जाइए रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान में जाना, एक पुरानी कब्र में खोदना एक हाथ और चुपके से उसको उसी में रख देना मछली को और भूर देना मिट्टी से, पीछे मुड़ के ना देखना। उसका बाप देखेगा, डर के मारे वैसे हवा सरक गई बजाएगी, ऐसा भगेगा ना पीछे, कभी सोचेगा भी नहीं कि ऐसे तिरछे भी देख लें। अब वो इंतजार कर रहा, अरे कब काम होगा। अब बाबा का तो काम हो गया 20,000 का, तुम्हारा हो चाहे ना हो, ये कार्रवाई चल रही है। ओ बंदे, तेरी बिगड़ी तेरे रब के दहलीज़े करम पे बनती। नमाजें पढ़ता है इमाम साहब, कितने नमाजी हैं आपके? अच्छा, इसके अलावा एक सब में कितने बंदे आते हैं? कितने मुसलमान इस गांव में, आपके मोहल्ले में? अल्लाह, अरे तुमने शर्म नहीं आती यार? अल्लाह का रिज्क 3 मरतबा खाते हो, माशाल्लाह। क्या सुबह भी नाश्ता, दोपहर में भी और शाम को भी मुर्गा कोरमा, चुपड़ी चुपड़ी रोटी और 10 मरतबा चाय और पान कूच कूच करके एकदम लाल लाल बने रहते हो। अल्लाह की रोजी खाते हो और अल्लाह की इबादत करने में शर्म आती तुम्हारे? खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। समझ रहे हो? पहली फुर्सत में ओ मुसलमान सुन्नी, सुन्न मत बन। नमाज तेरे ऊपर फर्ज है, 24 नंबरी के ऊपर नहीं। नमाज तुझ पे फर्ज है, तू पढ़ नमाज। कितने ताज्जुब की बात है, जिसपे नमाज फर्ज है वो बेटा जुम्मा पढ़ने आता सिर्फ, और जिसपे फर्ज ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में नमाज 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 इसी की तबलीग करता फिर रहा है। ये दुनिया का अजूबा है कि नहीं है? नमाज पढ़ने जाओ तो अपने छोटे बच्चों को साथ में लेके जाया करो, ठीक है ना? 7 साल का बच्चा हो तो अपने बगल में खड़ा कर लिया करो। देखा यह गया है कि बच्चा खड़ा हुआ है, अब बाद में कोई मोटका आदमी आया ना तो झट से उसको यूं पकड़ता है, दूसरी सफ में ले आता, खुद वहां खड़ा हो जाता है। तेरे बाप का घर है ये? फिर कोई दूसरा आया तो दूसरी सफ से निकाला, उसको तीसरी सफ में कर दिया, बेचा एकदम चला गया पीछे वाले में। अल्लाह के घर में तुम्हें इस बात का इख्तियार नहीं है कि कोई खड़ा हुआ है, बच्चा है या जवान है, तुम उसको हटाकर दूसरी सफ में कर दो। समझ रहे हो? और ये दिमाग से निकाल दो कि अगर ये 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा हमारे 2 बड़े के बीच में खड़ा रहेगा तो कतई सफ वाक़े हो जाएगी। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई कतई सफ नहीं होती है, बल्कि उन बच्चों को अगर सबको एक साइड में पीछे कर दो तो कबड्डी खेलते हैं, मस्जिदिया में कबड्डी खेलते हैं, ऐसे पटकिन पटका करेंगे ना कि आप सोचते रह जाइए। इसलिए बड़ों के बीच में बच्चे अगर खड़े होते ना, उन्हें डर रहेगा कि बगल में मेरे कोई खड़ा हुआ है, ना बदमाशी करेंगे, ना मस्जिद में शोर शराबा होगा। तो ये कुछ बातें सीखिए आप, समझ रहे हैं? मेरे पास इतनी कोई डींग डांग तो नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा ये वो करूं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? मसलक आला हज़रत पे कायम रहिए और कायम रहते हुए नमाजें 5 वक्त की पढ़ते रहिए। हाँ, अगर नमाज नहीं पढ़े ना और सिर्फ इतना ही दावा है कि हम मसलक आला हज़रत पे कायम हैं, तो आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। बेनमाजी सुन्नी और मसलकी आला हज़रत का दावा दोनों में बौने बईद है। हराम ग़िज़ा खाने वाला सुन्नी और मसलकी आला हज़रत पे गामज़न रहने का दावा झूठा है। मसलकी आला हज़रत कोई चिड़िया का नाम है? क्या है मसलकी आला हज़रत? इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, मेरा मसलक व मशरब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। पढ़ लो फतावा रज़विया।
समझ रहे हैं? तो एक तो ये खुशफहमी दिमाग से निकाल दो कि हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे। बकवास बंद कर दो। कोई दावा नहीं कर सकता कोई कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि जन्नत में जाने का जो मेयार है ईमान पर खात्मा होना। अगर आप मुसलमान मरे हैं तो गुनाहों की सजा भुगतने के बाद या अल्लाह के करम से बख्श दिए जाने के बाद तभी जन्नत में आप जाएंगे। लेकिन ईमान पे खात्मा अगर नहीं हुआ है ना, तो चाहे कितने बड़े नमाजी आप क्यों ना रहे हो, कितने बड़े परहेजगार क्यों ना रहे हो, अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है तो ये बात बोल जाइए कि आप जन्नत में जाएंगे। इसलिए रोज सोने से पहले और उठते बैठते अल्लाह से भीख मांगते रहो, मौला हमारा खात्मा ईमान पर करना, मौला हमारा खात्मा ईमान पर करना। तो मदरसों पर ध्यान दीजिए साथियों, मेहनत कीजिए मदरसों पर, मदरसों को फरोग दीजिए। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं तब तक मस्जिदों के मीनारे जिंदा हैं। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं तब तक मस्जिदों के मेंबरों से खुतबे की आवाज सुनाई देगी। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं तब तक सरों पे टोपियां दिखेंगी। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं दिल में कलमे की रोशनी दिखाई पड़ेगी। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं पेशानी में सजदों का वकार दिखाई पड़ेगा। मदरसे मिट गए ना तो कुछ नहीं बचेगा। पीटते रहिए लकीर के फकीर बन करके। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद वस्सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो वस्सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पढ़िए, इस्लाम को पढ़िए, अंधभक्त मत बनिए। मसलके आला हजरत को भी पढ़िए, अंधभक्त मत बनिए। हाँ, आज अंधभक्त ही बनाया जा रहा है मसलके आला हजरत के नाम पर। नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने 107 इल्मो फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। पढ़िए उन्हें, और समझने के लिए ढंग का दरसे निजामी का इल्म शऊर होना चाहिए, और कम से कम MSc की तालीम हो, तब इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। कितने मौलवी हैं सिर्फ ढढोरा ही पीट रहे हैं मसलक का, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है बेटा। हाँ, ढढोरा बहुत पीटेंगे। दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 36 उलूम पढ़ाए जाते कुल, मगर इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खुदादाद अता करदा जहानत की बुनियाद पर 107 इल्मो फन पर किताबें लिखी हुई हैं। 107 इल्मो फन पर। जैसे जैसे इस पर रिसर्च बढ़ता जाएगा, उलूमो फनून के तादाद में इजाफा होता जाएगा, और इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत का चिराग दिलों में और लौ तेज होती जाएगी उसकी। हमारे लोगों ने समझ रखा है कि सुन्नी का मतलब होता है हलवा बनाना, शरबत पीना, खिचड़ा बनाना, खाना वाना, मजार पे जाना, ढोल बजाना, ताजिया उठाना, फातिया करवाना, गागर लगाना, ये सुन्नी हो। कितने तो ऐसे बैठे हैं कुछ मजार वजार नहीं है जरा। हाँ, झूठे मरदूदों ने क्या कर रखा है ना, वो मजार बना रखा है। कुछ कहते हैं हम तो वहां से ईंट लेके आए बगदाद शरीफ से। बगदाद शरीफ में हमने कोई ईंट ही नहीं देखी आज तक। न बगदाद में देखी, न करबला में देखी, न नजफ में देखी, न कुफा में देखी, न कज़िमैन में देखी, और न ही सलमान पाक में देखी हमने। कहीं ईंट ही नहीं बगदाद में, पत्थर है उधर। कैसरो किसरा, किसरा का जो महल है ना, उस महल में भी ईंट नहीं है। उस दौर की जो चीजें होती थी वो लगी हुई। बोले हम बगदाद शरीफ से ईंट लाए हैं,
और ईटियां ला के दफना लिया बेटे ने और मजार बना लिया। अब बढ़िया, ज्यादातर तादाद पहले किसकी जाती है? बिनाते हवा की, माओ बहनों की है। ये बढ़िया बढ़िया मलीदा बनाकर, आशा वसा बना करके, छाप छुप के थाली लेके, अगरबत्ती सुलगा करके यही जगाती हैं। जहां कोई नहीं है उनको बाज़ाब्ता वली बनाती हैं। और ऐसे लोग बाज़ाब्ता एजेंट छोड़ के रखते हैं कि तुम ऐसे ही झूठे कहना कि मेरा काम यहां से पूरा हो गया, मेरा काम यहां, ऐसा अगर तुम करोगी तो हम तुम्हें 500 रुपया दिहाड़ी देंगे चुपके चुपके। हाँ, तो 500 रुपया पर कुछ मजदूर हो जाती हैं औरतें, जो वहां जाकर के कहानी बयान करती हैं, खुद जाके झूठे झूमेंगी खोल खाल के बाल बाल। तो फिर वो पहले से मामला सेट होता है ना, बताया रख रहा कि जब हम पूछें क्या है, तो जब को तुम्हारे को भूत आ जाए तुम्हारे हिसाब से, तो तुम बताना या गौस पाक आराम फरमा है, हमारे ऊपर ख्वाजा की सवारी आ गई। वजू करना तो आता नहीं मर्दूदा को, ख्वाजा की सवारी। उस मुजावर कमबख्त को आप दस्त लेना था नहीं, गौस पाक की सवारी आ रही है। याद रखें, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कब्र बिला कबूर नाजायज व गुनाह है। जहां कब्र नहीं है, खामखा वहां पहुंच करके कब्र बनाकर अगर कोई मौलवी वहां जाता है तो अपना पेट पालने वाला मौलवी है, कोई तकरीर करने जाता है तो पेट पालने वाला मौलवी है। वहां पे चादर चढ़ाना नाजायज, फातिहा करना नाजायज, तकरीर करना नाजायज, वहां पे जाना नाजायज, सब गुनाह है, कबीरा है। अगर हमारा सुन्नी लगता है सब इसी काम के लिए पैदा हुआ है। देख करके भी हमने सुना है खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, हमारा सुन्नी ये भी नहीं करता है। यानी इन वहाबड़ों को देख करके भी इसको इल्म सीखने का शौर नहीं आता, बल्कि क्या करता है, अपने बच्चों को उसी में भेज देता है। देवबंदी क्या तू ही पढ़ाओ है, तो क्या कहते, बहुत अच्छा पढ़ाते सर, बहुत अच्छा पढ़ाते। क्या कहेंगे, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, हजरत सदर मुदर्रिस साहब के बिला, कारी राहिल साहब की बिला, किसी के खिलाफ कुछ मत कहिएगा, बहुत अच्छे लोग हैं वो। हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। चलता है क्या ऐसा? नहीं ना। जब कोई आदमी थोड़ा मालदार बनने लगता है ना, तो वो सेकुलर बनने लगता है, ये भी ठीक है यार, ये भी ठीक है। ऐसा कोई लगे ना तुम्हारे गांव में, तो तुम समझ जाना कमीना है ही ठीक नहीं है, ये खुद ठीक नहीं है। जो हलवे को भी ठीक कहता हो, गोबर को भी ठीक कहता हो ना, तो वो खुद ही ठीक नहीं है। दोनों में से एक के तो ठीक होगा। और जिसकी तबीयत नजाफत पसंद है वो हलवा को पसंद करता है। तो अर्ज करने का मतलब साथी ये है कि सुन्नी भी ठीक है और वहाबी भी ठीक है, ये नहीं चलेगा। उम्मते मोहम्मदिया के 73 फिरकों में से एक ही फिरका ठीक है, वही अहलुस सुन्नत वल जमा, वह अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है, जिसको इस दौर में इस वक्त मसलकी आला हजरत का पैरोकार कहा जाता है। इसलिए अपने बच्चों के दिल दिमाग में पहले सुन्नियत को कूट कूट के भरो और तुम खुद नमाज पढ़ो, ताकि तुम्हें देख के तुम्हारी औलादें नमाज पढ़े। जब दुनिया की हर कौम सुबह 4 बजे उठ के वर्जिश करके दौड़ लगा के कि हम फौज में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, सीआरपी में भर्ती, जीआरपी में वो लौट रहे होते हैं, तो हमारा मुस्लिम नौजवान क्या कहां से लौट रहा पता है? कव्वाली देख के लौट रहा होता है, कहीं से नाच देख के लौट रहा होता है। फिर आएगा जब सोएगा ना, तो 4 बजे शाम, तो 3 बजे शाम को बेदार होता है। माँ भी नहीं जगाती कि बेटे तू कम से कम जागे, अरे हमारा लाल तो अभी रात में सुबह सुबह भोर में तो आया है, अरे आराम नहीं फरमाएगा तो क्या करेगा। पढ़ाओ अपने बच्चों को, पूरी दुनिया पढ़ रही है। अगर हम नहीं पढ़े ना, बहुत जल्द याद रखें, दुनिया में 2 तबका रह जाएगा, एक बहुत मालदार और एक बहुत गरीब तबका। ये फैसला आपको लेना है कि आप
मालदारों की फेरिस्त में रहना चाहते हैं या मंगतों की फेरिस्त में रहना चाहते हैं? इल्म का कोई विकल्प नहीं है साथियों। तकरीरें 12 बजे के अंदर अंदर तक होनी चाहिए जलसों में, मगर हम इतने बड़े जो है आबिद शब जिंदादार हैं, खतीब शब जिंदादार, पूरी पूरी रात खिताब होता है। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से स्टेज पे फजर की अजान होती है जरा, और जब थोड़ा कुछ सोने लगते हैं ना तो हमारे जो नाजिम इजलास होते हैं, अरे भाई साहब बोलिए ना अपने अम्मा के नाम पे सुभान अल्लाह, अपने पीर साहब के नाम पे सुभान अल्लाह बोलिए। अरे वो तो सोते सोते मरा जा रहा, कितना सुभान अल्लाह बोलेगा? मार मार के जगाओगे। ये तरीका बदल दो, 12 बजे तक सारी बिसात लपेट दो, बिसात जलसों की, ठीक है ना? हाँ, वरना ये जो बचा खुचा माल है ये भी चला जाएगा। हमारे जलसों में कोई ग्रेजुएट आदमी नहीं पढ़ तकरीर सुनने आता है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये तकरीर नहीं सुनने आते। वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि हम पूरी रात में जलसा करते हैं, रात भर, उनके पास इतना वक्त नहीं था। और दूसरी वजह यह है खतीबे खूंखार, सदाबहार, इतना चिल्लाएंगे गला फाड़ फाड़ करके को पल्ले नहीं पड़ता। एक ये दो बीमारी हमारे यहां है। बहुत ज्यादा चिल्ला करके आदमी क्या बताना चाहता है कि हमारा गला जो है माशाल्लाह खूब चल रहा है, ये इसके पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा, तो हमारे चिल्लाने से क्या फायदा है? हमने अपने आका की तारीख पढ़ी है, अहादीस मुबारका का मुताला किया, सहाबा की जिंदगी पढ़ी, कोई चिल्ला उल्ला करके गुफ्तगू नहीं करता था जैसे आज हमारे यहाँ। एक सांस में किसी का गुर्दा फेल होता है, किसी की अतड़ी पचौनी की नस फेल हो जाती है ना, किसी का भेजा खराब हो जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, इतना चिल्लाते हमारे मौलाना लोग। अल्लाह का फरमान है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, हमने दिन को काम के लिए बनाया है, रात को आराम के लिए बनाया है? तो हम दिन में भी काम रेगेर एकदम धड़ल्ले से कर रहे हैं दिन भर, जैसे बैल नहीं उसमें हल में जोत दिया जाता है, रात में भी जुटे हुए हैं। किसको पढ़ने जाना है, किसको बिजनेस करने जाना है, दुकान खोलनी है यार, खेती बाड़ी का काम करना है, नौकरी पे जाना है, तो यही कहना यार ये मौलवी लोग बड़े बदमाश होते हैं, रात भर चिल्ला चिल्ला के सुबह तो बेटे खुद सो जाते हैं, अब हम धंधा करने जाए तो वही ऊँगता रहता है बेटा। ये जुल्म क्यों किया जाता है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। हम पूरे मुल्क में यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई साहब क्यों ऐसा करते हो यार? एक सिस्टम बनाइए, एक ज़ाब्ता मुतय्यन कीजिए कि हमको इस तरह से अपने जलसे मैनेज करने हैं। क्या दिन में जलसे नहीं हो सकते हैं? कश्मीर में जाएं, उधर दिन में जलसा होता है, 2 शिफ्ट में, 9 बजे से लेकर के जोहर की अजान से पहले तक एक पारी का जलसा इस तरफ होता है, फिर वहीं पर इंटरवल होता है, जोहर की नमाज वहीं जमात से पढ़ी जाती है और वहीं पर खाना खाया जाता है, और सेकेंड पारी जोहर के बाद जो है शुरू होती है, जो असर की नमाज तक चलती है, उसके बाद छुट्टी। लोग भी खूब आते हैं, गौर से सुनते हैं, और ये इस बात की परवाह नहीं होती यार इतनी दूर जाना है, तभी इतना टाइम है, कैसे पहुंच पाएंगे। सब वाफर मिकदार में टाइम होता है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई खौफ नहीं है, लोगों अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मंथली मदरसों के नाम पे निकाल दिया करो। मदरसे नहीं रहेंगे ना, मौलाना लोग नहीं रहेंगे, तो बगैर गुस्ल और कफन के दफनाए गए अभी लॉकडाउन में लोग। ऐसा पैक किया ना प्लास्टिक में, ऐसा पैक किया है बेटा ने, पता ही नहीं कि मेरे ही अब्बा गए कोई और गया है। हाँ, ना चेहरा देख सकते हैं, ना गुस्ल दिया है, ना कफन पहनाया, ऐसा पैक किया। सलमान गया अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, ऐसा भी हुआ है कि उसको नाथूराम की डेड बॉडी दे दी गई।
और नाथूराम गए लेने के लिए तो अब्दुल करीम की डेड बॉडी दे देगी उनको। ये देखने में आया है, पढ़ने में आया है। ये दौर अभी गुजरा है, ज्यादा दिन नहीं, 2 साल बाज़ाब्ता तौर पर जिंदगी पूरी दुनिया की अजीरन बन के रह गई थी। कितने मुसलमान बगैर गुस्ल के, बगैर जनाजे के, बगैर कफन के, और किसी ने मिट्टी तक न दे पाई। आई जेसीबी, कब्र खोदा, उसी ने उठाया, जाइए, उसी ने मिट्टी से ढांप दिया। ए हटो, बंदूक ले, 2 पुलिस खड़े, हटो बजो। लगता बेचारा अभी निकल के भाग आएगा। इसलिए मेरे आका के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों को सुन्नियों के इदारे में पढ़ने के लिए भेजिए। समझ रहे हैं? अपने बच्चों और बच्चियों को अहले सुन्नत वल जमात के इदारों में पढ़ने के लिए भेजिए, जहां पर नबी के, खुदा के, औलिया के वफादार बनाए जाते हो, गद्दार नहीं। अगर आपका बच्चा वहाबियों के मदरसे में गया, जालिमों के मदरसे में, तो वहां से वो टंगा पैजामा पहन के आएगा, और ऐसा जब ये चलते ना, लगता है दुनिया का 8वां अजूबा है ये। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की बुनियाद बड़ी मजबूत है, अकीदे की बुनियाद। हाँ, थोड़ी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कहीं छत भी टपक रही है, अमल की छत जो है, कहीं सुराख हो गया है, कहीं एक पिलर गिर गया है, तो कम से कम खुदा के लिए अकीदे की मुस्तहकम दीवार पर खूबसूरत अमल की इमारत तामीर कर। मेरे आका क्या फरमाते हैं? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। ऐ लोगों, तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें मुझे पसंद कराई गई हैं: खुशबू, औरत, और नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। जरा सरकार के इस फरमान में तरतीब मुलाहिजा फरमाएं, पहले खुशबू, बाद में नमाज, और बीच में औरत। गोया आका ने ये इंफॉर्मेशन दी है, औरत खुशबू से ज्यादा खूबसूरत और बेहतर है, और नमाज के बहुत करीब है। इसका ताल्लुक खुशबू से है, इसका ताल्लुक नमाज से भी है। मगर इन अल्लाह के बंदियों को, हाँ, इनके पास तो फुर्सतें नहीं नमाज पढ़ने की, इल्ला माशाअल्लाह। कहीं फंक्शन में जाना हो ना, तो बड़की वाली पेटी उतारेंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ठीक रहेगा। ये 3000 वाला जोड़ा, और रंग उसी हरे कलर का, लाल कलर का, उसको क्या है, फिर जूता भी उसी रंग का, चूड़ी भी उसी रंग की। हम भी कभी कभी शादी वादी में, कभी निकाह का पढ़ाने जाते हैं, बहुत मजबूर जब फंस जाते हैं ना, तो जाते हैं, तो जितनी भुतनियां रहती है ना, भुतनियां चुड़ैलें, सब वहीं मौजूद रहती है। हाँ, वहीं रहती हैं। ना दुपट्टे का पता है, बारीक बारीक कपड़े की जिस्म का रोंट ज्यादा दिखाई पड़ता है, सब वहीं खड़ी रहेंगी। यानी कि अगर उनके शौहर भी उस हाल में देख ले उन्हें, तो पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे गुड्डू की अम्मा ही हैं ये। समझ रहे हैं? और उनको अगर छोटे बच्चे देख ले ना कहीं रात वात में, कम से कम 15 दिन कोमा में रहेंगे वो। कमाल हो गया हमारी कौम का, हो क्या गया है, यानी क्या क्या लगा वगा लेंगी, ना गुस्ल होगा उसके लगाने पे, ना वजू होगा। जब नमाजें नहीं पढ़ना तो क्या मतलब गुस्ल वजू का भाई, है ना? शायद इसलिए लगा हुआ लेती है, ये नाखून पॉलिश है, ये पता नहीं क्या कौन का पॉलिश है। हाँ, अच्छा, बाजारों में भी वो ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। हाँ, उसका अलग से स्पेशल पैसा लगता है, और ऐसा झौंस देते ना बाल, वैसे कुछ लड़के भी स्पेशल नचनिए पैदा हुए हैं हमारे कौम में। पहले तो मंगते नाचने वाले आते थे ना, जिनकी टीम बनी होती थी, वो भी बेचारे कहीं रोते होंगे और बहुत गरियाते होंगे, कमीने हमारा धंधा छीन लिया तुमने। दूल्हा जो है अपने दोस्तों को बुला के लेके आता है, तो
हमने कई दोस्तों को देखा है, वो हफ्ता भर पहले से जो है उसके यहाँ जा करके ब्यूटी पार्लर में, तो मुझे बताया गया कि कुछ होता है भाप लेने वाला, उसी में इसे मुंह लड़का लड़का के रखते हैं बेटे, और फिर उसको खुरच करके इतना लाल भभूका बना लेंगे कि जब जियारत फरमा लेना यूं करते बैठे, दाढ़ी मोज इनका बस चले तो अंदर से एक बाल निकालेंगे बेटे हैं। अगर किसी हमारे नौजवान भाई को खुदा न करे 20-25 साल तक एक को बाल ना निकले तब क्या होगा? पूरा मोहल्ला क्या करे? अरे यार खैरियत तो है, तीसरे कंपनी तो नहीं जा रहा है, ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जाने वाला है, जनता पार्टी में एक को बाल नहीं निकल रहा है, और निकल आए तो बेटे दे साफ किए जा रहे, साफ किए जा रहे। रहम करो अल्लाह के बंदो यार दाढ़ी मोज पर, ये मर्दों की पहचान है। औरतें पर्दे में रहा करें, बच्चों को तहजीब सिखाओ, इल्म सिखाओ, समझ रहे हैं? और ये भी ध्यान रहे साथियों, हमारे हुजूर ने हमें कैसे तालीम सीखने का हुक्म दिया। अब देखिए आका करीम ने बदर के मैदान में जो 70 काफिर पकड़ के लाए गए थे, तो मदीने जब लेके आए उनको पकड़ करके 70 को मारा था, 70 को बांध के लेके आए थे। हुजूर ने मशवरा फरमाया, बताओ सहाबा तुम्हारी क्या राय है, जो 70 पकड़ के लाए गए हैं ना, इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने बिलाल हबशी को बुला लाओ, बच्चों को बुला लाओ, उनका हौसला होता क्या दिक्कत आती है। बाबा ठीक कह रहे हैं, कहाँ गए बच्चे? बुला लाओ, बुला लाओ, बच्चों बुला लाओ, बाबा की भी हसरत पूरी हो जाए। इस्लाम दिल तोड़ने का हुक्म नहीं देता है। दुरूशी पढ़ने जब तक वो आ रहे हैं तब तक दो चार बात और सुना दे मैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाली वासहाबी मुबारक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो प्यारे आका अलैहि सलाम ने सहाबा से मशवरा फरमाया कि इन कैदियों के साथ